हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही एक अच्छी लेवल की चल रही होगी, मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बीटीएससी जेई की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस रिलीज़ किया गया है। ठीक है, जो कि आप लोग एक शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश किया था। ठीक है, तो एक शॉर्ट नोटिस बीटीएससी जेई की तरफ से रिलीज़ किया गया है। उसमें क्या सारा मेंशन है कि जो एग्ज़ाम का जो टेंडर होगा, ठीक है, एग्ज़ाम जो कंपनी एग्ज़ाम लेगी बीटीएससी जेई का, उसी के द्वारा एक शॉर्ट नोटिस रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि अगर आप बीटीएससी जेई के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर वे में एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें से सारा चीज़ मेंशन है कि अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि अभी नोटिस निकाला गया है बीटीएससी जेई की तरफ से। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो भी एग्जामिनेशंस करवाते हैं, लाइक मान के चलिए टीसीएस करवाते हैं या फिर और भी जितने जितने जो जो कंपनी है, वो सारे अपने अपने बिट्स डालेंगे। ठीक है, डालेंगे मतलब कि ये कंपनी का टेंडर हमको मिल जाए। मतलब होता है ना कि जैसे कोई एक कंपनी है, ठीक है, कोई एक टेंडर निकला है, ठीक है, टेंडर को डालने के लिए सारा कंपनी अपना अपना पेपर पेपर सारा चीज़ पेपर ओके करके डालता है। तो बस उसी तरह एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जो कि बीटीएससी के साइट पे पूरी तरह से ऑफिशियल पेज पे दिया गया है। ठीक है, तो अभी तक देखिए क्या है ना कि अब बात रहा कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, ठीक है, नोटिस रिलीज हो गया, बहुत अच्छा बात है। एग्जाम टेंडर भी हो गया, वो भी बात बहुत अच्छा बात है। बात हम लोग का मेन मुद्दा है कि हम लोग जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, ठीक है, और जितने मेरे नए पुराने ऑडियंस हैं, मैं सबको एक ही पॉइंट जानने का ज़रूरत है कि मेरा एग्ज़ाम कब होगा बीटीएससी जेई का। ठीक है, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि एग्ज़ाम कब तक होगा। ठीक है, क्योंकि कंफर्म तो अभी बोला नहीं जा सकता कि कब एग्ज़ाम होगा, मतलब एग्जैक्टली डेट तो बोला नहीं जा सकता है। एक मतलब बोला है कि मतलब अप्रोक्सीमेट डेट कि कब तक आ सकता है एग्ज़ाम आपका, हो सकता है। ठीक है, तो समझिए कि अभी तो फिलहाल में अभी तो पूरी तरह से फॉर्म फिलअप बंद भी नहीं हुआ है, मतलब कंप्लीट भी नहीं हुआ। मतलब अभी मेरा जो 12 तारीख आएगा तो आपका बीटीएससी जेई का फॉर्म डेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी आपका 4 से 5 दिन आपका कौन सा डेट रहेगा, तो करेक्शन का डेट निकालेगा। ठीक है, मतलब 4 से 5 दिन आपका करेक्शन का डेट निकालेगा। मान के चलिए कि 12 से 15 दिन। ठीक है, मतलब 12 से 15 तारीख तक। ठीक है, ये महीना एग्जाम नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा जब एग्जाम टेंडर ही अभी निकाला गया है, तो अभी तो एग्जाम होने के चांस नहीं है। मतलब जनवरी छोड़ दो, बात रहा फरवरी। ठीक है, अभी तक ना ही कोई एग्जाम का कोई कंपनी हायर किया है। ठीक है, बीटीएससी का जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, इसका कोई कंपनी भी प्रॉपर वे में अभी तक सिलेक्ट नहीं किया गया कि कौन सा कंपनी एग्जाम करवाएगा बीटीएससी जेई का। ठीक है, तो अभी इसके लिए ना ही फरवरी में एग्जाम होगा, ठीक है, ना ही मार्च जाएगा। ठीक है, ना ही मार्च में होगा। देखिए, अब मान बीटीएससी है ना, बीटीएससी है, तब आप लोग जानते हैं कि बीटीएससी में थोड़ा सा तो बिहार का है भाई, तो इतना इजी से एग्जाम एग्जाम ले लेगा तो बात ही अलग बन जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि एग्जाम इसका अभी तक टेंडर का ही काम चल रहा है। ठीक है, टेंडर किसको देंगे अभी उसी पे बात वही बात पे भी चर्चा चल रहा है। ठीक है, वही बात पे चर्चा चल रहा है। तो मान के चलिए कि अभी मार्च तक तो अभी कोई मतलब कोई पॉसिबल ही नहीं कि आपका एग्जाम होगा। ठीक है, बात रहा अप्रैल या फिर मई। ठीक है, अगर आपका कंपनी, अगर बीटीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जेई जेई वाला, अगर कंपनी मतलब अलॉट हो जाता है कि इसी कंपनी ने बीटीएससी जेई का एग्ज़ाम लेगा, तो मे बी चांसेस है कि देखिए क्या कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि एग्जाम मान के चलिए कि मान ठीक है कि मार्च तक कोई कंपनी आपको अपना मतलब अलॉट हो गया कि इसी कंपनी एग्जाम लेगा बीटीएससी जेई का। ठीक है, तो बीटीएससी जेई का एग्जाम लेने से पहले सारा अपना सिस्टम को स्टेप से सेटअप करना पड़ेगा ना, कोई भी कंपनी का, समझ रहे हैं ना, सारा सिस्टम को सेटअप करना पड़ेगा ना, तो उसमें भी टाइम लगेगा। मान के चलिए कि अप्रैल, एक महीना उसमें जरूर टाइम लगेगा। ठीक है, एक महीना कन्फर्म किया, एक महीना टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा लार्ज बल्क में वैकेंसी है, तो उस टाइप से सारा सिस्टम सारा सेटअप जरूरी करना है। ठीक है, तो अप्रैल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात रहा इसका कि एग्जाम में भी हो सकता है, टेंटेटिव डेट आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका जो एग्जाम में भी हो सकता है, एग्जाम टेंटेटिव डेट है। ठीक है, टेंटेटिव डेट
या फिर मई, ठीक है, या फिर जून, यही डेट है जिसमें आपका एग्जाम होने का चांसेस है। ठीक है, मतलब ये मई या फिर जून में कंफर्म तो नहीं बोल सकते, कंफर्म बोल ही सकते हैं, ठीक है, कंफर्म बोल सकते हैं कि आपका ये मंथ स्टार्टिंग में या फिर ये मंथ शुरुआत में, शुरुआत के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम 110% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना इजी नहीं है किसी भी जेईएन का एग्जाम कंडक्ट करवा देना किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, कोई भी कंपनी अगर कोई भी कंपनी अगर हायर कर रही है ना, बीटीसी किसी कंपनी को अगर हायर कर रही है तो उसको पूरी तरह से सारा प्रोसीजर उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें टाइम लगेगा कोई भी कंपनी के लिए। ठीक है, तो पहली बात ये, कोई भी कंपनी का 2025-26 में अगर बाई चांस किसी टीसीएस को दे दिया, ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं, टीसीएस को दे दिया, तो टीसीएस अपना देखेगा कि मेरा 2025-26 में मेरा शेड्यूल क्या है। ठीक है, अगर किसी का शेड्यूल होगा एग्जाम का तो बेसिकली कि वो बोलेगा कि एग्जाम डिले होगा। अगर बाई चांस अगर टीसीएस को दे दिया एग्जाम कराने के लिए कि नहीं एग्जाम एग्जाम आप ही कराइए, ठीक है, तो टीसीएस के एग्जाम देगा तो पहली बात कि वो अपना शेड्यूल चेक करेगा ना कि मेरा मेरा जो 2025 25 और 26 में किसका किसका मेरे पास शेड्यूल है। अगर उस शेड्यूल में ये मंथ मई और जून अगर आता होगा तो मई और जून में नहीं होगा। ठीक है, और अगर उसके शेड्यूल में मई और जून का मंथ नहीं आता होगा किसी का एग्जाम कंडक्ट कराने का, तो फिर चांसेस है कि नहीं मई और जून में आपका एग्जाम ले सकता है। समझे, ले सकता है मतलब इट मीन्स टेंटेटिव। समझे, टेंटेटिव। तो अभी तक ना ही कोई एग्ज़ाम टेंडर अलॉट किया गया है, अभी तो सारा कंपनी अपना फॉर्म ही डाल रहा है, बिड्स ही डाल रहे हैं सारे कंपनी, जितने जितने भी एग्जामिनेशन से कंपनी है, एग्जामिनेशन से कंपनी जो एग्जामिनेशन करवाते हैं, सारा कंपनी अभी फॉर्म फिलअप करने का ही डेट अभी तक उसके पास जनवरी पूरा हो जाएगा। क्योंकि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा तो सारा आपको दिख जाएगा कि फॉर्म डालने का डेट, शुरुआती डेट ये है, लास्ट डेट ये है। ठीक है, उसके बाद फिर फॉर्म का कुछ कुछ करेक्शन होगा तो फिर कितना फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा, मतलब अभी लंबा प्रोसेस है। समझे ना, मतलब कुल मिलाकर समझिए कि आपका जो एग्जाम होना है, एक वर्ड में, ज़्यादा ताम झाम नहीं, एक वर्ड में अगर समझे तो आपका जो एग्जाम होना है इस डेट में मे भी चांसेस 100% है। ठीक है, मई के तो बाद हो गए तो कंफर्म है, मई से पहले तो होने के चांसेस एकदम 1% भी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास टाइम देखिए कितना बच गया। अभी आपके पास जनवरी चल रहा है, ठीक है, आपके पास जनवरी पूरा है। ठीक है, आपके पास जनवरी पूरा है। ठीक है, फरवरी भी पूरा है। जनवरी मतलब चलिए कि अभी तो शुरुआती नहीं हुआ, 3 दिन हुआ, मतलब आपके पास जनवरी पूरा है ना, इसको मान सकते हैं ना। अगर मान के चलिए कि जनवरी नहीं तो 15 दिन तक आप लोग, ऐसा तो नहीं है यार, एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर तो आपको मतलब करना पड़ेगा ना तैयारी। जनवरी तो कंसिडर करना पड़ेगा, जनवरी है, फरवरी है, आपके पास मार्च है, अप्रैल है। अब मान के चलिए कि आपका मई में एग्जाम ले रहा है, एग्जाम्पल है कि मई में आपका एग्जाम हो रहा है, तो आपके पास रेस्ट में 4 मंथ बचे हुए हैं। ठीक है, और 4 मंथ में हमको तैयारी करना है। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए अभी फिलहाल में बीटीएससी जे का बेहतरीन क्लासेस भी चल रहा है इसी चैनल पे, स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही आपको क्लासेस देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, 8:30 से लेकर 9 बजे पीएम, मतलब रात को आपको पर डे पर डे आपका एक एक वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, पर डे एक वीडियो अपलोड होता है जिसमें से आपका 50 से 70 क्वेश्चन के अराउंड आपको किया मतलब होते हैं, और वैसे क्वेश्चन जो कि मेरा जो डिप्लोमा लेवल से, ठीक है, क्योंकि इसमें सिलेबस जो दिया गया है वो डिप्लोमा ओरिएंटेड है। ठीक है, डिप्लोमा ओरिएंटेड इट मीन्स कि जो हम लोग डिप्लोमा में पढ़े हुए हैं, लाइक आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े हुए हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े हुए हैं बेसिक, ठीक है, लोग ऑटो कैड पढ़े हुए हैं, ये सब मेरे डिप्लोमा के सिलेबस में है, हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल में जो इससे अभी जो ये सब क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, मेनली फोकस हम लोग का यही है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका हो गया, फर्स्ट हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग, तीसरा हो गया आपका क्या बोलते हैं, ऑटो कैड।
ठीक है। भले ये सबसे क्वेश्चन एक ही दो क्वेश्चन आएगा, और एक दो क्वेश्चन देखिए क्या है ना कि पूरी पूरी तरह से टेक्निकल पेपर है, ठीक है। और इसमें भी आप एक या दो क्वेश्चन अगर इससे आ गया, एक दो क्वेश्चन आपका इससे आ गया, कंफर्म है कि आपको आएगा ही। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से दो क्वेश्चन आ गया। अगर आप लोग ये सब सब्जेक्ट को नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको इजी क्वेश्चन, इसमें कोई हार्ड नहीं आता है, इजी क्वेश्चन आता है। ऑटो कैड आ गया, इसमें से आपको कमांड से क्वेश्चन पूछ देगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इसमें से ड्राइंग से रिलेटेड प्रोस्पेक्टिव व्यू क्या हो गया, 2D 3D से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ देगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से एक दो क्वेश्चन आपका डिफिनेशन से पूछ देगा, फ्रिक्शन हो गया आपका, फिर आपका क्या बोलते हैं वर्क पावर एनर्जी भी उसमें है, उससे भी क्वेश्चन पूछ देगा। इजी जी क्वेश्चन, पैरेललोग्राम से भी क्वेश्चन बनता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस है उसमें से क्वेश्चन बनता है। तो मेनली देखा जाए तो इजी इजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। लेकिन बशर्ते कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। भले इजी रहता मान रहे हैं, अगर बाई चांस इजी है, अगर आप नहीं बना पाए तो सारा लोग उसी क्वेश्चन को कर दे रहा है, मतलब बना दे रहा है, और आप उस क्वेश्चन को गलत ही बना दिए तो क्या होगा, आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो बात है कि यहाँ पर मेन 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 जो पॉइंट है कि सारा सब्जेक्ट को हमको लेके चलना है, ठीक है। मेन इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, ऑटो कैड हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, क्योंकि लोग इसको ये सारे सब्जेक्ट को अवॉइड करते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि इस सब सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा। ज़्यादा सब्जेक्ट बड़ा नहीं है, छोटा छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर बाई चांस एक दो क्वेश्चन आ गया तो और आना ही है, एक दो क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही। ऑटो कैड हो जाए, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाए, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो जाए, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन इससे, ठीक है। तो बात है कि आप लोग सारा सब्जेक्ट को लेकर चलें, ठीक है। अभी बहुत ही बेहतरीन सेशन चल रहा है, ठीक है। अभी अराउंड आपका 12 पार्ट 12 तक और कम्प्लीटली अपलोडेड हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट अपलोडेड हो चुका है, कंप्लीट अपलोडेड हो चुका है, ठीक है। अब आज जो है टुडे, आप आज आपका पार्ट नंबर 13 आएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 13 आएगा। पार्ट नंबर 13 बहुत ही जबरदस्त इसी पे बेस पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली हम लोग यही तीनों सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, ये नहीं है। सारा सब्जेक्ट तीन, मतलब इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, बाकी आपको सॉयल से देखने को मिलेगा, हाईवे से देखने को मिलेगा, आपका आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से देखने को मिलेगा, स्टील से देखने को मिलेगा, बिल्डिंग मटेरियल से देखने को मिलेगा। जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे आप लोग जुड़ें, चैनल को आप लोग चैनल पे आएँ, देखें, तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसा ही अपलोड और जैसा ही कुछ कुछ अपडेट आएगा, मैं सबसे पहले मैं आपके लिए अपडेट लेकर हाजिर रहूँगा, क्योंकि मेरे भी जितने भी ऑडियंस हैं सभी मेरे दोस्त हैं, सभी को कहना है कि इन्हें बीटीएससी इस बार मतलब फोड़ देना है, ठीक है। इस बार बीटीएससी में एक सीट पक्का करना है, बस इसी माइंड सेट के साथ, इसी इंटेंशन के साथ और इसी विजन के साथ तैयारी कीजिएगा। तो ऐसे कोई एग्जाम नहीं है, देखिए एनी टाइम पॉजिटिविटी रहिए, ठीक है। एनी टाइम पॉजिटिव रहिएगा तो जरूर है कि आपका साथ जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। नेगेटिव सोचिएगा, माइंड में नेगेटिव क्रिएट होगा, फिर नेगेटिव चले जाएगा, फिर आप मतलब पूरी तरह से सही से फिर लाइनअप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बेसिकली आप लोग को पता चल गया कि एग्जाम कब तक होना है, ठीक है। सारा प्रोसीजर में आपको बता दिया कि अभी क्या, अभी कहाँ पे कौन सा स्टेज में अभी बीटीएससी चल रहा है, आगे क्या चलेगा, कब तक होगा, ठीक है। सारा चीज़ मेंशन है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग रात को 8:30 बजे 9 बजे के बीच, क्योंकि आज जो है पार्ट नंबर 13 अपलोड होना है, ठीक है। मिलते हैं उस टाइम। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल, नमस्कार दोस्तों। वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। जितना भी मेरा फ्रेंड है सारा से मैं यही बोल रहा हूँ कि जितना भी वीडियो रेस्ट में अपलोडेड है, सारा वीडियो आप लोग देखते चलिए कंटिन्यू, क्योंकि सारा वीडियो एक वीडियो से दूसरे वीडियो रिलेटेड रहता है, ठीक है। अगर जो वीडियो हम आज हम लोग 13 नंबर, तो जो 20 नंबर जो हुआ है, ठीक है, 12 नंबर में जो पेपर कल का सेट में जो हुआ है, परसों के सेट में, तो उससे कुछ कुछ आपको रिलेट रहेगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जितना भी सेट्स होंगे सारा सेट्स आप लोग देख ले चलें, ठीक है, देखते चले, बहुत ही आपको बेहतरीन अब फायदा भी मिलेगा। और नया नया क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी आप क्वेश्चन आपको नया लगता हो, क्योंकि देखिए ऑटो कैड है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये सब सब्जेक्ट से लोग बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है। कम पढ़ते हैं इट मीन्स कि उतना फोकस से नहीं पढ़ते हैं। और ये सबसे क्वेश्चन अगर जो आपको लगता हो कि नहीं ये क्वेश्चन हमसे गलती हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप एक कॉपी बनाएं। मैं पहले ही बता दिया हूँ, सारा क्लास में भी बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन आपसे गलती हो रही है उस क्वेश्चन के लिए एक अलग से कॉपी बनाएं। उसमें पर डे आप सेट देखें, जितने भी सेट अपलोड हो रहे हैं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन चैनल से, जितने भी सेट अपलोड हो रहे हैं सारे सेट देखें, और सारे सेट से आप देखिए कि नहीं कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और उस क्वेश्चन को आप उस कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नोट डाउन कीजिए और उसको पर डे रिवाइज कीजिए,
ठीक है, क्या कि देखिए जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवीजन कीजिएगा उतना नंबर ऑफ टाइम्स वो क्वेश्चन आपका बन के रहेगा। ठीक है, आपका इट मीन्स कि आपको मेमोरी में सेट हो जाएगा, एग्जाम में उस क्वेश्चन को आप देखिएगा तो डायरेक्ट हिट करेगा, और डायरेक्ट बहुत कम समय में उस क्वेश्चन को आप टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, तो बस यही फंडा है एक किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू और नमस्कार।